यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना आप कि भावनाओं में मत बह जाना, ऐसी सोच मत उत्पन्न कर लेना कि जिससे आपको लगे कि ये गलत और जिसका कोई फ़ायदा ना मिले। कई चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, अपने बात करेंगे किस तरह का माहौल है चुनाव का, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि ऐसा माहौल है तो पक्ष विपक्ष होते रहते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो कि दुनिया को ऐसा दिखाते हैं कि लड़ रहे हैं, हमारी तो उससे बन रही नहीं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ये लोग अपना कार्य भी निकालते रहते हैं और निकालने बिना चलता भी नहीं इनका, ये भी एक सत्य है। तो मोदी अपनी बातें कर रहे हैं, योगी अपनी बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी अपनी बातें कर रहे हैं। दो बहुत ही बड़े डिवाइडेशन इस चुनाव के अंदर देखने को मिले हैं। एक तरफ बीजेपी है, लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी में तो अकेला शेर लड़ रहा है और अकेले शेर के पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं। नहीं, बीजेपी है, उसके साथ बहुत लोग हैं। सारी की सारी इंडिया की मीडिया बीजेपी के साथ है, जितने भी टीवी चैनल हैं उनके वो सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं। लगभग सभी के सभी बिजनेसमैन बीजेपी के साथ हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, इलेक्टोरल बोर्ड के जरिए इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है जिससे कि जितना जी मर्जी पब्लिसिटी करो, जितना जी मर्जी कार्य को उन्नति पर लाओ, ये भी उनके साथ है। ईडी उनके साथ है, जिसके ऊपर रेड पड़वाओ, जिसको अंदर करवाओ, जिसको मर्जी जो करवाओ। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी इनके साथ है, बिकॉज बहुत से मुद्दे ऐसे उठ रहे हैं, बिकॉज उन्हीं के मेंबर वहाँ पर चुन के चले गए, उन्हीं के मेंबर्स राज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मानेंगे ही मानेंगे। तो बीजेपी अकेली नहीं है, बीजेपी के पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में एक पावर को डिनोट करती हैं। वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में किसी भी बदलाव को लाने के लिए, किसी को भी गुमराह करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है उनके द्वारा। उन्होंने इसके दम पर 2 बार गुमराह किया भी है। तो बीजेपी के पास सबसे बड़ी ताकत है ये। दूसरी ओर कांग्रेस अब की बार एक अकेली पार्टी नहीं है, उसके पास क्षेत्रीय पार्टियों का संगठन है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं हरियाणा की बात करें तो एनएलओ भी उनके साथ जाने वाली है, पता है एमपी के चुनाव, पीएम के चुनाव के अंदर उन्हीं के साथ रहेगी। दूसरी ओर कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी भी उनके साथ रहेगी और तीसरी ओर दिल्ली के अंदर स्पोर्ट के रूप में उठेंगे अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी जेल में हैं, लेकिन उनकी पार्टी जहां तक संभव हो सके वो सपोर्ट करेगी कांग्रेस का। इंडियन लोकदल का ये जो कार्य किया गया है वो एक सूझबूझ के साथ किया गया है, क्योंकि उनके बैंक खाते सीज कर दिए गए, उन्हें ईडी की रेड के द्वारा उनके मोस्ट ऑफ पॉपुलर नेताओं को अंदर कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी भी तरीके से वो कैंपेनिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से वो अगर चुनाव के अंदर एक विपक्ष अच्छा तैयार कर सकते हैं, तो उसका एकमात्र यही रीज़न है कि वो जब कर सकते हैं जब उनके पास सहयोग के लिए कुछ लोग हों। तो दोनों पार्टियां, ऐसा मत समझिए कि कांग्रेस के पास इतना है, ये है, वो है, नहीं। कांग्रेस के पास पार्टियां हैं तो उनके पास पावर वाली चीज़ें ज़्यादा है नहीं, लेकिन पावर सबसे बड़ा जनता का है। जनता जनार्दन है, क्या करेगी। ईवीएम के अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो, ऐसी पहले भी धांधलियाँ उठी थी, तो यहाँ पे क्या ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ होगी या फिर नहीं होगी, इसका भी एक सवाल रहने वाला है। दूसरी बड़ी बात हमारे सामने आती है कि जो जुमले फेंके जा रहे हैं, जैसे कि मोदी कह रहा है मैंने ये करवा दिया, 370 हटा दी, मैं आगे भी ये कराता रहूँगा, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दूंगा।
इसके साथ साथ किसानों को मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। तो ये तो झूठे वादे अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। 15 लाख का वादा गलत साबित हुआ, किसानों के लिए डबल इनकम का वादा गलत साबित हुआ, महंगाई कम करने का वादा गलत साबित हुआ, नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये भी गलत निर्णय साबित हुआ। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो जितने भी जो चीज़ें एग्जीक्यूट किए गए वो सारी की सारी गलत साबित हुई, जुमले निकले। लेकिन ऐसा भी मत समझिए आप कि कांग्रेस जो कह रही है वो सही है। कांग्रेस ने कहा है हर एक युवा के खाते में 1.5 लाख रुपए आ सकते हैं, तो वो भी एक जुमला है और इसके बहकावे में मत आइए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट है यहाँ पे वो कोई सही नहीं है, और इसके अलावा अभी हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ना मेरे कहने से कोई ऐसा होगा कि आप वोट गिरने से इनकार कर दे। और अगर ऐसा करते भी हैं तो ये भी कोई सूटेबल रीज़न नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वही सत्ता में रहेगी, तो वो सत्ता में रहेगी तो संविधान को संशोधित करेगी, बदलेगी, जिसकी बदौलत हम और ज़्यादा डेंजर्स में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार उसे चुनना पड़ेगा जो कि कुल मिलाकर ठीक है, या फिर अगर दूसरी सरकार आती भी है बीजेपी के अलावा तो बीजेपी एक बहुत ही मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आएगा और दूसरी सरकार को गलत करने से जहां तक पॉसिबल हो सके रोकेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारे पास प्लस पॉइंट रहने वाला है कि हाँ ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसे कर सकते हैं अपने। तो इस चीज़ के बारे में भी हमें ख्याल करना चाहिए कि हमें अब की बार कम से कम सरकार को पलट देना चाहिए, सरकार को कंटिन्यूस नहीं रहना देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि एक बार फिर से बीजेपी आती है और वो पहले से ही कह रही है कि हम संविधान के अंदर संशोधन करके दिखाएंगे आपको, तो कहीं ऐसा ना हो कि संविधान के अंदर ऐसा संशोधन कर दिया जाए कि उसके बाद फिर हमारे हालात बद से बेहतर हो जाए। क्योंकि बद तो अभी हो ही चुके हैं और बेहतर होने ज़रूरी हैं, बदतर ना हो जाए, बस ये बात है, बदतर मैं कह सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि बीजेपी की अगर गवर्नमेंट आती है तो हो ये भी सकता है कि चाइना की तरह हमारे पास एक ही ऑप्शन बचे, चुनाव का माहौल ही, सिस्टम ही ख़त्म हो जाए, या फिर यूक्रेन रसिया वार के अंदर जो फैसला लिया गया था ऐसा कोई फैसला आ जाए। तो फाइनली मेरा कहने का मतलब यही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट तानाशाह बन चुकी है, उसने तानाशाही के कई रूप भी दिखा दिए हैं और इस तरह से स्वतंत्रता भी छीनी जा रही है, कहीं न कहीं बोलने की आज़ादी जो होती है वो छीनी जा रही है। आप कहेंगे मैं तो रोज़ाना बोलता हूँ, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, रोका नहीं। तो आप विपक्ष में बोल के देखिए, आप वायरल होके देखिए, आप उस लेवल तक जाइए जिससे कि आप परिवर्तन कर सकते हैं कुछ हद तक भी। अगर आप ज़्यादा नहीं, बस कम से कम 50-60 हज़ार लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है, तब आप बोलिए कि आपको बोलने की आज़ादी है कि नहीं है, आप सही बात रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और रखते हैं तो आपको कितनी परेशानी हो रही है, ये बातें। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि अब की बार कंपेनिंग में उतर चुके हैं एक बहुत ही बड़े फेमस यूट्यूबर, जो इसकी बदौलत कहीं न कहीं जो कांग्रेस का पलड़ा है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा है, उनकी बदौलत लोग समझ रहे हैं उनकी बात को और इस जुमले से बच भी रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये एक स्ट्रगल है, और स्ट्रगल के अंदर हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें वो हैं वो मेंटेन नहीं होंगी, और इन्हीं चीज़ों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि फाइनली जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें चलने न दिया जाए, एक बार रोका जाए और रोकने के बाद फिर से दोबारा से उन चीज़ों को लाने की कोशिश करी जाए। क्या आपको लगता है कि अब की बार बीजेपी बाहर जा रही है और कांग्रेस आ रही है, या फिर दोबारा से बीजेपी ही आ रही है? इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, नए अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।